जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सतर्कता को लेकर पहुंचे जांच करने आरटी-पीसीआर नेगेटिव चेक पोस्ट नाके का भौतिक सत्यापन करने पहुंचे जिला कलेक्टर व भिवाड़ी एसपी। हाईवे पर शाजापुर परिवहन चेक पोस्ट स्थित चेकिंग बूथ का दोनों जिला मुखियाओं ने किया अवलोकन। शाजापुर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के अंतर्गत राज्य भर में संक्रमितों की बढ़ती संख्या के साथ अलवर जिला भी अग्रणी बनते जाने से रोकने को लेकर सोमवार को अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया व भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी शाजापुर परिवहन चेक पोस्ट पर संचालित आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जांच केंद्र पहुंचे। ग्रामीण परिवेश में लापरवाही से संक्रमण की भयावह स्थिति का खतरा जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने शाजापुर चेक पोस्ट पर पहुंचने पर जिले में बढ़ते संक्रमण को लेकर कहा कि ग्रामीण संक्रमण के प्रति लापरवाह होना संक्रमण की भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। पहाड़िया का मानना है कि गांव में संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए लोग स्वयं की जांच कराने की बजाय उससे छिपाकर बचने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में 30 से 40% ग्रामीण संक्रमित होना बताते हुए आरटी-पीसीआर की जांच कराने के प्रति लापरवाही को गंभीर मामला बताया। समय रहते ग्रामीण जागरूक नहीं होने पर संक्रमण की अत्यंत भयावह स्थिति का सामना आने की बात कही। वहीं ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए निर्णयों की पालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। वहीं संक्रमित व्यक्ति को स्वयं को 14 दिनों तक सावधानी पूर्वक समय व्यतीत कर स्वयं के जीवन को बचाने के साथ अपने नज़दीकियों को भी बचाने में सहयोग की अपील की। कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला कलेक्टर ने कर्फ्यू के दौरान निर्धारित मूल्य से अधिक वसूलने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन की सख्त नज़र है। संलिप्त पाए जाने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाना बताया। वहीं भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने कहा कि हाईवे पर 72 घंटों पूर्व की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं दिखाने पर वापस लौटाने के लिए सतर्कता बरती जाना बताया। वहीं पुलिस की सतर्कता से ही हाईवे से अन्य राज्यों से आने वाले लोगों में 70% लोग नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाकर ही निकलने की बात बताई। साथ ही जोशी ने ग्रामीणों को उनके गांव से हरिद्वार या कुंभ से आने वालों की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने या प्रशासन द्वारा निर्धारित कंट्रोल रूम में देकर उनकी जांच कराने में सहयोग की भी आवश्यकता बताई। दोनों अधिकारियों ने बूथ पर हो रही जांच व वाहनों की चेकिंग में गंभीरता दिखाते हुए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निमाणा एसडीएम योगेश देवल, निमाणा डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, शाजापुर थाना अधिकारी सुनील जांगीर, कानूनगो आदर्श राव, पटवारी संघ अध्यक्ष हाकिम सिंह यादव सहित मौजूद रहे। कर लिया है कि अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट 72 घंटे पहले की होनी आवश्यक है। उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनको हम प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है, किसी के बहुत इमरजेंसी है, तो हम उनको एक्चुअली जो संबंधित ज़िले में जहाँ जा रहे हैं, अब किसी के माँ बीमार है, किसी के कोई डेथ हो गई है, मतलब बहुत इमरजेंसी है, तो हम उनको जाने दे रहे हैं। तो ज़िले के कलेक्टर, CMHO, वहाँ की पुलिस टीम को हम सूचित कर रहे हैं कि इनको वहाँ जाते ही इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। आता हमारे पास वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी कल की BC में ये तथ्य आया 30 से 40% गाँव के लोग कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित हैं। लोग डर की वजह से जांच नहीं करा रहे हैं या दवाई नहीं ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको तत्काल आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लेना चाहिए और CT स्कैन कराकर अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए। यदि लोगों ने समय रहते इलाज नहीं कराया तो बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए है, कभी आपने देखा था परसों एक समाचार छपा था कि एक महिला के लंग्स 24 घंटे में इतने कुतर गए जितना कि 24 घंटे में चूहा भी नहीं कुतर सकता। और ये जो भी स्ट्रेन है इतना घातक है कि जान बचना बहुत मुश्किल है। हम लोग देख रहे हैं कई राज्यों में अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और हालात यहाँ तक
बिगड़ चुके हैं। शमशान में भी लोगों को लाइन लगानी पड़ रहा है दाह संस्कार करने के लिए। अभी हमको समझना होगा, राज्य सरकार ने जनहित में अभी ये जो निर्णय लिया है इसकी पालना हमको करनी है। बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना है, और जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो मास्क ज़रूर लगाएं, 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बचें। और कोई व्यक्ति यदि हरिद्वार से आ रहा है, कुंभ से आ रहा है या अन्य राज्य से आ रहा है तो वो लोग तत्काल प्रभाव से हमारे पुलिस थाने को, तहसीलदार, SDM, BCMHO हमको बता दें, जिससे कि हम उनकी जांच करके इस निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि इनको कोरोना है या नहीं है। अगर कोरोना है तो आइसोलेट करके उनको दवाई देंगे, ठीक कर देंगे। कोरोना का वायरस 14 दिन तक जिंदा रहता है। यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आता है तो 14 दिन में कोरोना मर जाएगा, व्यक्ति सुरक्षित रह जाएगा। नहीं तो एक व्यक्ति हजारों लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकता है। कोविड सेंटर की कुछ स्थापना यहाँ पर कोई? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमने कोविड केयर सेंटर स्थापित किए हैं। आज उनकी व्यवस्थाएं हम देखने जाएंगे भी। पूरे ज़िले में हमने व्यवस्था कर दी है। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हमने स्थापित किए हैं, शेल्टर होम स्थापित किए हैं, इनको व्यवस्थित कर दिया गया है। सर अभी हमें जानकारी मिल रही है लगातार कि कुछ लोग कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कालाबाजारी करने वालों को आगाह करना चाहता हूं कि इस समय वो कालाबाजारी नहीं करें। हमारी नज़र है उन लोगों पर। हमने कंट्रोल रूम खोल दिए हैं जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर। अगर कालाबाजारी करने की कहीं सूचना आई तो उन लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और कालाबाजारी के तहत FIR दर्ज करके सख्त कार्रवाई करेंगे। सर वैक्सीन की भी कमी पाई जा रही है पिछले 2 दिनों से? नहीं, वैक्सीन कई बार कम पड़ रही है, ये बात आपकी सही है, क्योंकि वैक्सीन हमारा स्टेट उसको उत्पादन नहीं कर रहा है। वैक्सीन हमको भारत सरकार से मिलती है। जितनी वैक्सीन मिल रही है उनका उपयोग किया जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि भारत न केवल अन्य राज्यों से बल्कि विदेशों से भी बहुत अधिक कोरोना टीका हमारे राज्य में हुआ है, टीकाकरण हुआ है। लोगों में जागरूकता आई है, लोग समझदारी का परिचय दे रहे हैं। तो वैक्सीन आएगा, लगातार वैक्सीन आ रही है, हम लगा भी रहे हैं। सर सैंपलिंग को लेकर के ये बात उठ रही थी कि बहुत जिले में बहुत कम सैंपलिंग हो रही है। जैसे जैसे सैंपलिंग बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना पॉजिटिव की देखिए, आप लोगों को लग रहा है सैंपलिंग कम हो रही है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो 1012 की सैंपलिंग की। अब हमने हमारी सैंपलिंग बढ़ाई है। परसों हमारी सैंपलिंग 3800 थी। हम लगातार और बढ़ा रहे हैं। पर आपको पता है हमारे संसाधन सीमित हैं, डॉक्टर्स हमारे बहुत बिजी हैं, और जैसे जैसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है हमारी पूरी मशीनरी उनके लिए लग गई है। उसके बावजूद भी हमने पहले से संख्या बढ़ाई है और संख्या बढ़ाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। चेक पोस्ट पर हम RT-PCR चेक कर रहे हैं। जो भी गैर राजस्थान से बाहर का निवासी है उसके लिए आवश्यक है कि वो पिछले 72 घंटे में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाके ही प्रवेश कर सकता है। इसका राउंड द क्लॉक हमने चेकिंग की व्यवस्था की है, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है उसको वापस हम हरियाणा की साइड लौटा रहे हैं। अभी देखने में आया कि शुरुआत में बहुत कम लोगों के पास RT-PCR रिपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन हमारी सख्त चेकिंग की बदौलत करीब 70% लोग वर्तमान में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेके ही ट्रैवल कर रहे हैं। यद्यपि हाईवे पे ट्रैफिक की फ्रीक्वेंसी में भी कमी आई है, लेकिन RT-PCR के बिना हम प्रवेश नहीं दे रहे।